सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट कुछ इस तरह से ही आपके पास, जैसे आपने इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह जैसे ओपन किया है उसी तरह से आपके पास एक ऐसे विंडो यहाँ पर भी है, लेकिन हमेशा हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, ठीक है। जब जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कंपोजिशन पैनल है, जो भी हम ओपन करेंगे यहाँ पर ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको नीचे लेके आएंगे लेयर्स में, और कंपोजिशंस क्या होती है हम वो भी देखते हैं, ठीक है। जैसे एक मिसाल है, मैं न्यू कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ, कुछ इस तरह से विंडो आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम पूरा कंपोजिशन क्या प्रॉपर्टीज़ इधर देते हैं कि भाई हमें एनिमेशन किस टाइप की चाहिए, किस साइज़ की चाहिए, कि यानी किस डिमेंशंस की चाहिए। उसके अलावा टाइम फ्रेम हमें रखना होता है, किस कलर में हमारा बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी इस कंपोजिशन सेटिंग में आती है, ठीक है। तो इसी तरह से बिल्कुल बेसिक सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ 1920 1080 हम रख सकते हैं, और ये डिफरेंट साइजेस और भी हैं, हम इनमें से कोई भी साइज़ रख के स्टार्ट ले सकते हैं अपनी कोई भी एनिमेशन के लिए, ठीक है। बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है सोशल मीडिया के हिसाब से भी है हमारे पास, HD फिल्म मेकिंग वगैरह के हिसाब से हमारे पास नीचे साइजेस कुछ बने हुए हैं कस्टमाइज, जैसे आपको ग्राफिक में इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप पे आपको साइजेस मिलते थे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें साइजेस मिलते हैं। फ़िलहाल हम कुछ ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल, ताकि लो क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी 1280 720 पे हम 25 FPS पे रखेंगे। 25 FPS फ्रेम की जगह हम 24 रखेंगे। ये 25 क्यों काउंट कर रहा था, जिसको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लेकिन जो न्यू है उनको बता दूं। जैसे एक मिसाल है, हम नॉर्मली 25 24 फ्रेम पे काउंट करें। ये 25 इसलिए शो कर रहा है 24 प्लस 0 काउंट करके, इसलिए 25 का लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये 24 फ्रेम पे हमें काउंट करना है। या फिर हम दूसरे तरीके से यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं 24 फ्रेम्स, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा हम अलग अलग फ्रेम से 30 फ्रेम पे थोड़ा और स्मूथ एनिमेशन करनी होती है हमें, ठीक है, डिटेल्ड एनिमेशन लेके आनी होती है हमारे 30 फ्रेम्स। अब फ्रेम्स क्या हैं हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारे पास फ्रेम्स आ रहे हैं, ठीक है। एक मिसाल है, मैंने एक छोटा सा ग्राफ्स एक इमेज बनाई थी, लास्ट क्लास में मैंने बना के दिखाई थी। एक मिसाल है, मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पर एक मेरे पास रेक्टेंगल है, बॉक्स है, करेक्टर है, आप इसको जो भी कहें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आते हुए देखिए उसने एंगल जस्ट चेंज किया। एक मिसाल में एक एक्शन सोच रहा हूँ, ठीक है, अपने एक रेक्टेंगल का एक बॉक्स है, कोई एक्शन सोच रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ मेरा ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक आए, तो वो क्या हो कि रोटेट हो जाए। अब जो यहाँ से यहाँ तक आने में जो रोटेशन ले रहा है वो मेरा एक तो एक्शन है, और वो फ्रेम्स मतलब कि एक इमेज 24 इमेजेस मिल के उसने यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, कॉपीज़ बना के उसकी रोटेशन क्रिएट करेगा, तो वो हमारे पास एक एक्शन, एक मोशन बन गया, ठीक है, एक मोशन हमारा बन गया कि भाई उसने, मैंने उसको जो एक्शन प्ले करवाया, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक उसने रोटेशन क्रिएट करके एक एक्शन मुझे दिया। जो फाइनल रिजल्ट जब मैं प्ले करूँगा, प्ले कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे जब हम कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से दोबारा शुरू कर रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए, ठीक है। उसके बाद FPS फ्रेम पर सेकंड हमारे पास, ठीक है, F शॉर्टकट की है फ्रेम की, और पर सेकंड के ऊपर, ठीक है, हमारे सेकंड जो सा PS पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहा होगा। अगर मैं आपकी कंपोजिशन ओपन करूँ आफ्टर इफेक्ट की, ये देखें यहाँ पर कुछ टाइम ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम कोड बिल्कुल 0 से स्टार्ट होती है। बाज़ दफ़ा ये क्यों हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन क्यों है स्टार्टर टाइम का। जैसे हमें कोई एनिमेशन, जब कोई बड़ी मूवीज़ या फिल्मों में काम होता है, या फिर जो बैक एंड पे सारा काम होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि हमें बाज़ दफ़ा रेंडर कुछ शॉर्ट्स अलग से क्लिप्स चाहिए होते हैं। हम उन क्लिप्स को अलग अलग रेंडर करने के स्टार्ट टाइम हम चेंज कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर पोस्ट प्रोडक्शन पे हमें कोई चेंजेस करनी है, उस पर जो रेंडर लेना है, अगर उस पर कोई भी चेंजेस करनी है, तो हम यहाँ पर स्टार्टर टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी नीड नहीं है, जस्ट हमें ड्यूरेशन की नीड है इस वक्त, ठीक है। हमारे पास ड्यूरेशन में कुछ मल्टीपल ज़ीरोज़ और कहीं 1 भी इस वक्त लिखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कुछ इस तरह से, ठीक है। इस वक्त ये बिल्कुल 1 आ रहा है, क्योंकि कम से कम 1 फ्रेम तो वो देगा ही देगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं उसी इमेज में वापस, ठीक है, ताकि हम अपने फ्रेम्स को समझें, टाइम ड्यूरेशन को समझें। ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। फ्रेम्स जैसे 1 लिखा हुआ आ रहा था, सबसे पहले 2 ज़ीरोज़ जो वहाँ पर टाइम पे हैं वो हमारे पास फ्रेम्स हैं। उसके बाद सेकंड 2 ज़ीरो है हमारे पास सेकंड की है, यानी सेकंड कितने सेकंड्स की हमने एनिमेशन बनानी है। और उसके बराबर में 2 ज़ीरोज़ हैं जो मिनट्स को शो कर रहे हैं, मिनट्स सेकंड्स फ्रेम, ठीक है। और इसी के बराबर में आवर्स हैं हमारे पास, कितने आवर्स की हमें एनिमेशन बनानी है, कोई हमें क्या नाम है, किस जो भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमारा टाइम ड्यूरेशन यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ साइन ऐसे आप आगे चल के जब हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन, आपको कोई की इस तरह से एक बॉक्स, एक डायमंड शेप का आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं हम की कहते हैं। ठीक है, की जैसे जैसे हम इस की को अप्लाई करेंगे, इस की के एक की के दरमियान से दूसरी की तक जो हम एक्शन क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने आपको ये समझाया, मैं एक फर्स्ट की यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, रोटेशन की, तो फर्स्ट की यहाँ लगा के यहाँ तक मैं जो रोटेट कर रहा हूँ, तो मुझे वन की यहाँ और सेकंड की यहाँ लगाऊंगा, जो इसके दरमियान में जो हमारे पास एक्शन क्रिएट हो रहा है वो पूरा हमारे पास इस की में रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है, आप इसी क्लास के नहीं है ना, इतना नहीं हाँ हाँ कर रहे थे, मैं उसलिए पूछा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक प्ले हेड है, ये क्या होगा ये भी आगे चल के देखते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा ये चीज़, लेकिन ये साइन आप अपने माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, कि प्ले हेड होता गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, मैं टाइम ड्यूरेशन में आके यहाँ पर फ़िलहाल 5 सेकंड रखना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने 0 की जगह 5 लिख दिया, और लास्ट में जो 1 है उसको भी मैं फ्रेम को 0 रखता हूँ, यानी हमारे पास कौन सा है 5 सेकंड की एनिमेशन जो भी मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जो भी एक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वो हम पर डिपेंड है। हम उसका 10 सेकंड रखें, 20 सेकंड रखें, लेकिन जितनी नीड हो उतना टाइम फ्रेम रखेंगे, एक्स्ट्रा टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे एनिमेशन। ठीक है, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे वो उतना ओवरलोड भी होता जाएगा, और उसमें हमें जो फ्रेम्स हैं वो कंफ्यूज करते जाएंगे, जो टाइम ड्यूरेशन हमें कंफ्यूज करेगा। एक और आसान वर्ड में मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हम 2 टाइप्स से वर्क करते हैं। एक तो हमारे पास ड्यूरेशन टाइम जिसमें सेकंड्स आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छा एनिमेटर हमेशा फ्रेम्स पे काम करता है। ठीक है, फ्रेम्स पे कैसे काम करता है, यानी 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 0 कर देता हूँ टाइम ड्यूरेशन फिलहाल, और मैं यहाँ पर जस्ट 24 लिखता हूँ। ठीक है, यानी 24 फ्रेम्स। जैसे मैं यस करूँगा, ओके करूँगा, तो देखिए 24 फ्रेम मतलब 1 सेकंड। 1 मिनट, दोबारा मैं ओपन करता हूँ, ये ओके हो गया, मुझे वहाँ पर अभी भी न्यू कंपोजिशन में आती है। यहाँ पर मैं जस्ट 24 लिखता हूँ। ठीक है, 24 लिखा, और ड्यूरेशन में मैं यहाँ पे 0 कर दिया ताकि समझ में आए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखें ऑटोमेटिक 1 हो गया। क्यों? 1 सेकंड में मैंने 24 फ्रेम्स बताए थे। ठीक है, मुझे जो 1 सेकंड की एनिमेशन बनानी है 24 फ्रेम्स की होनी चाहिए, तो यानी 24 इमेजेस मिलके 1 सेकंड की हमारी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल इजी और सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो 24 इमेजेस मिलके 1 फ्रेम 1 सेकंड की एनिमेशन हमारी बना रही है। ठीक है, ये समझ में आया इतना? सर हमारे मोबाइल में जो हम वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं वो 30 FPS पर रिकॉर्ड, कोई 30 पे रखता है, कोई 30 पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि जितनी हमें डिटेल्ड एनिमेशन चाहिए वही उसमें इमेजेस जस्ट 6 और प्लस होंगे, वो और डिटेल्ड जाएगी। ठीक है, वो हम पर हम जितना अगर टाइम ड्यूरेशन फ्रेम बढ़ाते हैं रेंडर होने में उतना टाइम ज़्यादा लगता है, और उसके साथ क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है इस चीज़ से, लेकिन इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वो ये है कि थोड़ा सा फास्ट है, उसमें हमें फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करना पड़ता है, और कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, हम उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, 30 फ्रेम्स पे लेके आ सकते हैं, लेकिन उससे फ़र्क पड़ेगा एनिमेशन में। ठीक है, एनिमेशन में कहें, वीडियो में कहें, फ़र्क पड़ता है फ्रेम से, लेकिन 24 फ्रेम एक अच्छी एनिमेशन और बेसिक हम अच्छी एनिमेशन इससे क्रिएट कर सकते हैं 24 फ्रेम। लेकिन नॉर्मली रैंडमली 30 फ्रेम ज़्यादातर जगहों पे 30 फ्रेम पर सेकंड यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ये अपने माइंड में इस चीज़ से परेशान नहीं हो जाइएगा कि 30 फ्रेम्स पे बनाएं या 20। आप 24 पे भी बना सकते हैं, 30 फ्रेम्स पे भी बना सकते हैं। और उस ऊपर किस पे? नहीं पूछें, क्या क्या पूछा? कुछ नहीं पता था। सर चलो। जैसे कि 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स हो गए, हाँ। ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 कर दूँ, 30 फ्रेम होंगे। अब मैं यहाँ पे जब 30 लिखूँगा और तब ही 30 पे आएगा, और 30 से प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम 30 से ऊपर जाएँ। ठीक है, यहाँ 0 किया, यहाँ पे मैं 30 लिखूँगा तब जाके, अगर मैं 24 अब लिखूँ तो देखिए कोई 1 सेकंड नहीं बढ़ा। अगर जब तक मैं यहाँ पर 30 नहीं लिखूँगा तो हमारे पास 1 सेकंड की एनिमेशन नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया फ्रेम का क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन समझ में आया? कोई क्वेश्चन है अब तक तो मैं पूछ लें, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलें आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्यूरेशन में 5 सेकंड रखता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल 5 सेकंड की बिल्कुल बेसिक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके किया मैंने, देखें मेरे पास वाइट बैकग्राउंड आया। मैं इस बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने वाइट बैकग्राउंड रखा है। यहाँ से कंपोजिशन सेटिंग, अगर हमने दोबारा सेम कंपोजिशन में कोई सेटिंग करनी है, ये ऊपर कंपोजिशन लिखा है, यहाँ पर आ जाएंगे कंपोजिशन सेटिंग, ये देखें नीचे वाइट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर का भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। जो हम यहाँ बैकग्राउंड का कलर रखेंगे वो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आया इतना? इसके बाद हमारे पास इधर 2 हो गई हैं क्रिएट, एक डिलीट कर दें क्योंकि कंपोजिशन 1 वो पहले मेरी एक कंपोजिशन क्रिएट हुई थी। कंपोजिशन 2 हमारी जो सी है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से क्रिएट होगी। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार क्योंकि मैंने चेंज किया। ये देखें 30 फ्रेम पर रखी थी, अब 30 फ्रेम पे क्रिएट होगी, लेकिन मैं इसको 24 कर देता हूँ। ठीक है, ओके किया। यहाँ पर देखें अब आपको 12 फ्रेम, आपको 1 सेकेंड, इस तरह से ही आपको 1.12 यानी डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में। ठीक है, यानी 1 सेकेंड के एनिमेशन को 2 पार्ट्स में फ्रेम्स में डिवाइड किया, यानी 12 फ्रेम फिर 24 फ्रेम, फिर इसी तरह से आगे प्लस होता जाता है 12 फ्रेम करके, क्योंकि वो टेबल की तरह एक तरह से समझे चलता है। इसको मुझे सेकंड में चेंज करना है तो मैं कंट्रोल, और यहाँ पर आपको टाइम लाइन नज़र आ रही है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा देखें सेकंड्स में आ गई आपके पास। ठीक है, अगर मुझे फ्रेम्स में काम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एनिमेशन फ्रेम्स में आएगी। ठीक है, समझ में आया इतना? इसके बाद फिर सेम हम रिपीट करेंगे आज फिर दोबारा बेसिक शेप से, क्योंकि हमने रिपीट भी करना है और कुछ नया क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको कुछ बेसिक गिफ्ट्स दिखाई थी, आज आप कोशिश करेंगे सेम चीज़ से क्रिएट करने की। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब आप पे रख रहा था तो आप उस तरह से कुछ नया आइडिया या कुछ प्रॉपर क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैंने आपको कुछ गिफ्ट्स दी थी आज, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लाते हैं। ठीक है, जस्ट ये, ठीक है, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक, यहाँ से हमारे पास देखिए रेक्टेंगल बेसिक शेप्स हैं। ठीक है, मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ, एक एलिप्स यहाँ पे क्रिएट किया मैंने शिफ्ट के साथ बिल्कुल सेंटर में। अब ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है हमारा, मैं इसको चाह रहा हूँ कि हमारे पास सेंटर में। अब यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने शेप क्रिएट की, इसका स्ट्रोक भी आया, फिल कलर भी आया। हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रोक का कलर देना चाहें, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फिल कलर है, हम यहाँ से भी फिल कलर चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये इतना समझ में आया फिल कलर। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर देखें, ये हमारे पास लेयर है। ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको यहाँ पर, ये लेयर है, और इसी लेयर के ऊपर जो मैं आपको प्ले हेड की बात कर रहा था वो ये देखें, ये हमारे पास एनिमेशन प्ले करने के लिए प्ले हेड दिया हुआ है। हम इसके हिसाब से की फ्रेम लगाएंगे। ठीक है, कीज़ लगाते हैं, हम अपना स्केलिंग इससे सेट करते हैं, की इसको कहाँ एडजस्ट करना, की एडजस्टमेंट हम इससे करते हैं। हम अपना प्ले जो एनिमेशन प्ले करते हैं वो इसी थ्रू प्ले हेड के थ्रू करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आगे चल के इसको कैसे प्ले करेंगे, इसकी क्या शॉर्टकट की है, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, आपको दोबारा मैं वो इमेज दिखा देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए। कुछ इस तरह से देखिए, मैंने आपको कहा था प्ले हेड और ये की। अब की क्या है इसको भी देखते हैं। फिलहाल जस्ट एक सर्कल है मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ इसका स्ट्रोक ख़त्म हो ताकि मुझे कुछ नज़र आए। मैं इसका स्ट्रोक नहीं रखना चाह रहा। जहाँ स्ट्रोक लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके रखेंगे तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे स्ट्रोक। ठीक है, हम यहाँ पर स्ट्रोक पे नन पे क्लिक कर देंगे तो स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा हमारा। शेप फिल कलर है, फिल कलर जैसे इलस्ट्रेटर पे हमारे पास था, डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक से भी आपका जो भी कलर आप देना चाहें उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल ये कलर दे रहा हूँ। अब मैंने जैसे ये एनिमेशन देखी थी, जो मैंने इमेज ओपन की थी, मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरह की क्रिएट हो। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ नहीं, इसमें थोड़ा ग्राफ का भी काम हुआ है। मैं फ़िलहाल ग्राफ ऐड नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जस्ट क्रिएशन स्टार्ट करें, जो चीज़ हम देखते हैं जस्ट कुछ भी नहीं है। पहले में एक एलिप्स लेते हैं, फिर इसकी हम कुछ कॉपीज़ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं तो देखें शेप हमारी जो शेप लेयर है उसकी कॉपी बन रही है। ठीक है, शेप 1 शेप 2 हमारी कॉपी भी बन जाती है। शेप लास्ट क्लास में हमने सेम लेयर पे काम किया था, लेकिन इस वक्त मैं कंट्रोल डी करूँ तो कॉपी भी हो जाएगी और उसके बाद अलग अलग लेयर भी आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि मैं अलग से फ़िलहाल आज आप थोड़ी सी मल्टीपल लेयर्स पे भी काम करना शुरू करें, सिंगल लेयर पे ना रहे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एलिप्स पे आए, एलिप्स पे यहाँ देखें फिल है, ट्रांसफॉर्म है, जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए सबसे मेन चीज़, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, अपने माइंड में जो चीज़ बिठा के रखें, जिसका सबसे ज़्यादा हम आफ्टर इफेक्ट पे यूज़ करेंगे, वो हमारा है स्केल, पोजीशन, उसके अलावा रोटेशन, ओपेसिटी। ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बार बार यूज़ करके कुछ एनिमेशन क्रिएट कर, ठीक है ना, कहीं हम इसके हिसाब से इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये आपको बराबर में एक टाइम क्लॉक की तरह कुछ नज़र आ रहा होगा, अगर आपको वहाँ स्क्रीन नज़र आ रहा है तो ये, इसको हम टाइम क्लॉक कहते हैं। इसके हिसाब से हम कीज़ लगाते हैं, इसको जब एक्टिव करते हैं तभी हमारी की अप्लाई होती है, यानी की लगती है। ठीक है, जब तक हम यहाँ पे टाइम क्लॉक को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई एक्शन, कोई मोशन क्रिएट नहीं होगा। तो ये टाइम क्लॉक का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़रूरी है, बहुत मेन है हमारे लिए। हम इसको समझेंगे कैसे क्रिएट करेंगे। फ़िलहाल बिल्कुल सिंपल सी, इस वक्त देखो
तो मेरा सर्कल के सेंटर में ये एंकर पॉइंट नहीं है, मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर में है, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पर देखिए पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल है मेरे पास। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ से मूव करके सेंटर पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये देखें आप कुछ सेंटर पे आ गया, ठीक है। अगर मैं शेप सेलेक्ट करूँ, देखिए बिल्कुल सेंटर में है। मैं फ़िलहाल कोई एनिमेशन इसमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल। की वगैरह नहीं पकड़ेंगे किसके लिए की, मतलब कि तो आगे से सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिंपल रखो, नहीं, वो बीच में नहीं आता ना सर। आ जाता है, ठीक है। फ़िलहाल सिंपल यूज़ करो, इसे ही मैनुअल यूज़ करो, बाद में देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट स्केल की फ़िलहाल शॉर्टकट की स्केल की कीज़ लगाते हैं, ठीक है। क्यों, आज हमने जो मैंने इमेज दिखाई है उसमें देखें जस्ट हमारा एलिप्स एक स्केल हो रहा है, दूसरा स्केल हो रहा है, फिर तीसरा स्केल हो रहा है। इस तरह हम कॉपीज़ बनाते जाएंगे और स्केल करते जाएंगे। सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, मैं उसकी की बात नहीं कर रहा। हाँ, मुझे एंकर पॉइंट की बात नहीं, शॉर्टकट की मतलब जैसे शिफ्ट और ऑल्ट दबाकर उसको अगर बीच में कर सकते आ हैं, सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहली चीज़, हम अपना स्केल यहाँ से जस्ट स्केलिंग को देखेंगे, क्योंकि कुछ एक दो स्टूडेंट, 2 से 3 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट जो भी न्यू हैं फर्स्ट क्लास के बाद, वो भी समझें। मैं 12 फ्रेम तक या 1 सेकेंड यानी 24 फ्रेम तक चाह रहा हूँ कि पूरे फ्रेम पे मेरा ग्रीन कलर आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी स्केलिंग बढ़ाना पहले मैंने देखें बिल्कुल ज़ीरो पे एक की लगाई, यहाँ टाइम क्लॉक पे जैसे ही क्लिक किया, दोबारा से करते हूँ ताकि शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। मैं यहाँ पर ये टाइम क्लॉक पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देखें एक की लग गई, ठीक है। इस की को लगाने के बाद मैंने फिर दोबारा फ़िलहाल कोई एक्शन अप्लाई नहीं कर रहा, जस्ट अपना प्ले हेड को मूव कर रहा हूँ ताकि मुझे कितनी फ्रेम तक जाके एनिमेशन बनानी है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई 1 सेकेंड पे जाके या 24 फ्रेम पे जाके मैं अपनी सेकंड की लगाऊँ और कोई ना कोई एक्शन देने की करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर भी इसको एक की लगाना चाह रहा हूँ फ़िलहाल विदाउट एक्शन। मैं जा रहा हूँ जस्ट मैं सेकंड की भी अप्लाई करूँ, उसके बाद में कोई उसमें मूवमेंट देना चाहूँ तो मैं दे सकूँ, उसको कंट्रोल कर सकूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर देखें 2 एरोज़ बने हुए हैं, जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड और रिमूव की फ्रेम, ठीक है। मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो एक और की मेरी अप्लाई होगी, ठीक है। जैसे इस की को मैं आऊँगा, देखिए फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं है। अब मैं इस की में जो एक्शन यहाँ पर जब मैंने एक्टिव कर दिया टाइम क्लॉक को, यहाँ पर आके मैं जस्ट इसको स्केल करूँगा, ठीक है। जिस तरह मैंने वहाँ उस गिफ्ट में देखा, उस वीडियो में देखा, तो अब मैं इसको प्ले करके देखना चाह रहा हूँ 1 सेकेंड की। और अब देखें कुछ हमारा एक्शन क्रिएट हुआ एक्शन क्रिएट, क्योंकि जो हमने यहाँ से यहाँ तक जो हमने की में एक्शन अप्लाई किया स्केलिंग का, तो वो हमारा रिकॉर्ड होके कुछ इस तरह से हो गया। इसके बाद क्या है कि हमने कहा था कि हम मल्टीपल लेयर्स पे काम करेंगे। अब मैंने एक सर्कल पे काम किया, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको बाद में, ठीक है। जैसे ये स्केल हो जाए, हम चाह रहे सेकंड आए सर्कल, फिर थर्ड आए, फिर फोर्थ आए, इस तरह से हम अलग अलग कलर्स की देना चाह रहे हैं, ठीक है। जो लेयर ऊपर होगी वो पहले आएगी, ठीक है। मैं इस लेयर का कलर फिल कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तब भी फिल कलर आ जाएगा। मैं यहाँ से भी फिल कलर चेंज कर सकता हूँ एलिप्स की प्रॉपर्टीज़ में, देखिए यहाँ फिल लिखा हुआ है, फिल पे लेके आएंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास होगा। बाज़ दफ़ा किसी को अगर ना ऑप्शन मिले तो यहाँ से भी आके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आप पर डिपेंड है कि आप कहाँ से। मैं इसको थोड़ा सा येलो कलर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा पहले ये वाला सर्कल मूव हो। हम अपनी कीज़ को, एक और चीज़, अपनी कीज़ को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, यानी मैं चाह रहा हूँ ये दोनों कीज़ मेरी 1 सेकेंड की एनिमेशन बजाय 2 सेकेंड पे आए, यानी येलो वाला कलर जो मेरा ऊपर लेयर आ गई है, मैं इस लेयर को नीचे कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर आपको यही मूव करके आगे चाह रहा हूँ कि ये एनिमेशन आगे जाके स्टार्ट हो, तो मैं इन दोनों कीज़ को सिलेक्ट करके भी मूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये जो एक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर स्केल होगा, लेकिन ऊपर देखें येलो आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा येलो वाली जो सी पहले वो स्केल हो, उसके बाद मेरे ग्रीन वाली येलो हो, ग्रीन वाली स्केल हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले ग्रीन वाली को स्केल करते हैं, इसके बाद फिर दोबारा, ठीक है। जस्ट 2 लेयर्स को लिया हमने, 2 लेयर्स पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा लेयर्स नहीं, ताकि हम समझें, उसके बाद फिर कुछ क्रिएट करें आप भी, ठीक है। यहाँ पर आए ये इसकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब मुझे येलो कलर को करना है, ठीक है। येलो कलर की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर आया, इस पर हम स्केल की लगा देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद 1 सेकेंड की एनिमेशन मैंने सेकंड की भी लगा दी, या डायरेक्ट मैं इसको स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। हो गया। अब क्या है, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि हमारे पास ग्रीन कलर का सर्कल था वो हाइड हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, जस्ट हमारी लेयर ऊपर नीचे है, हम अपनी लेयर 2 को
नीचे ले आएंगे और लेयर 1 को ऊपर ले आएंगे, तो पहले हमारे पास येलो स्केल हुआ, फिर उसके बाद ग्रीन स्केल हुआ, ठीक है। 2 सेकंड की या 48 फ्रेम्स की जो हमने एनिमेशन क्रिएट की उसमें जस्ट 1 बाय 1, ठीक है। अब लेकिन एक और चीज़, मैं जब 1 सेकंड की स्केल हो रहा है मेरे पास, तो लेकिन ग्रीन भी नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ तो ये तो बुरा लग रहा है ग्रीन नज़र ना आए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे सेकंड जो लेयर है जो मेरे पास ऊपर जो फर्स्ट लेयर है हमारे पास जो ग्रीन कलर की, इसके फ्रेम्स में आऊँगा कीज़ में और यहाँ ओपेसिटी से प्ले करूँगा मैं इसको, ठीक है। क्यों? ताकि मेरी 1 सेकंड की जो मैं यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा है यहीं पर मैं इसको एक की लगा देता हूँ ओपेसिटी पे, ताकि ये यहाँ पे हमारे पास 0 हो, और बल्कि जब यहाँ पर आएँ तो वो 100 भी हो। लेकिन मैं यहाँ पर तो 100 हो मेरे पास, लेकिन मैं इतना वेट थोड़ी करूँगा वो 100 होने में, आहिस्ता आहिस्ता कलर है। तो मैं चाह रहा हूँ पूरा का पूरा कलर हमारे पास यहीं कुछ फ्रेम्स पे, जैसे मैं जूम करता हूँ तो मेरे पास फ्रेम वर्क और आ जाता है, यानी और डिटेल। जैसे पहले 12 24 था, अब वो चेंज हो गया 4 8 12 इस तरह से आ गया। तो अब मैं चाह रहा हूँ 1 सेकेंड 24 फ्रेम के बाद 4 फ्रेम तक ये बिल्कुल 100 हो जाए इसकी एनिमेशन, और इसको यहाँ पे एक और की लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं शुरू से प्ले करता हूँ तो देखना चाहूँगा कुछ एनिमेशन कैसी है, देखें, फिर शो हुआ और सेकंड कलर, अब मेरे पास और स्मूथ हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से आप जस्ट ज़्यादा नहीं, मैं 1-2 शेप्स और यूज़ करके दिखाता हूँ आपको रोटेशन की भी दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों आइज़ को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ फ़िलहाल यहाँ से, ताकि हम कुछ और शेप्स पे जस्ट ट्राई करें तो और भी हमारे पास कौन कौन सी शेप्स है जो उनसे न्यू है वो देख सकें। मैं यहाँ पर एक और शेप क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंटर पे नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको सेंटर पे ले आए, इसका एंकर पॉइंट हमने ऑलरेडी सेंटर पे आ चुका है हमारे पास, ठीक है, सेंटर पे आया हमारे पास। इसके बाद हम इसको रोटेट कर सकते हैं जिस तरह हमने वहाँ पर स्केलिंग की थी। यहाँ पर हमारे पास और चीज़ें क्या हैं, स्केलिंग की है, रोटेशन की है। रोटेशन देखते हैं, ये अब यहाँ पर लिख रहे हो, देखा होगा रोटेशन में आपने 0 फिर मल्टीप्लाई फिर 1 प्लस कुछ 0.0। अब क्या है कि 0 जो सा है ये वाला फर्स्ट वाला 0 ये 360 एंगल बोल रहा है, ठीक है। और आगे इसके बराबर में जो प्लस है ये हमारा एंगल वाइज कि भाई हमने सिर्फ 90 एंगल प्लस रोटेट करना है, 180 प्लस और यानी 180 एंगल और रोटेट करना है 360 प्लस, तो वो हमारे पास है। जस्ट मैं इसको क्या नाम है 80 एंगल पे 70 एंगल पे 90 एंगल तक उसे रोटेट करना चाहें तो जस्ट सिंगल रोटेशन के लिए, हाफ रोटेशन के लिए हम यहाँ वाला साइन करेंगे मल्टीप्लाई को और यहाँ पर जस्ट 1 लिखें। अब मैं चाह रहा हूँ जस्ट 1 टाइम रोटेट हो मेरे पास, ये यहाँ से लेके मैं इसको स्टार्ट पे ले आता हूँ ताकि आसानी हो समझ सकें। 12 फ्रेम तक मैं चाह रहा हूँ जस्ट पूरा या 1 सेकंड तक मेरे पास पूरा 360 रोटेट हो जाए, ठीक है। मैं रोटेशन पे क्लिक किया, इधर आए 1 सेकंड, यहाँ पर मैं जस्ट 1 लिख देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ये देखें मैं अब आता हूँ, अगर आराम से रोटेट करूँ तो देखें कुछ इस तरह से, लेकिन ये एंकर पॉइंट के हिसाब से रोटेट, एंकर पॉइंट इसका सेंटर पे नहीं है। मैं इसको पहले सेंटर पे ले आता हूँ यहीं पे, ठीक है, ताकि हमारे पास सेंटर से रोटेशन। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ देखें अब उसी के ऊपर पूरा रोटेट 360 रोटेट हो गया हमारा, ठीक है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास रोटेशन हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास रोटेशन है। इसी तरह से हमारे पास स्केल का भी था, हम पोजीशन भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैं चाहे रोटेट करता हुआ साइड पे आए या रोटेट करता हुआ साइड से सेंटर पे आए। मैं अपनी शेप को पहले विदाउट पोजीशन चेंज किए, अगर मैं विदाउट टाइम क्लॉक ऑन करूँगा मैं अपने जो हमारे पास रेक्टेंगल है मैं उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ से, ठीक है। मैंने पोजीशन, मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि मेरी रोटेशन होकर सेंटर की तरफ आए, तो मैं अब टाइम क्लॉक ऑन करके अपनी पोजीशन की उसमें टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज करूँगा कुछ इस तरह से। देखें एक लेयर सी बन रही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल इजी वे में। मैं इसको अब चलाता हूँ, देखें यहाँ से रोटेट होता हुआ इधर। समझ में आया? आप दोनों जो न्यू हैं, आपका नाम क्या है दोनों का, और आपका नाम क्या है? क्या नाम क्या है आपका? आपसे पूछो, ये बता। अरीशा, अनीशा, अच्छा ठीक है। अनीशा समझ में आया आपको? कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है।
बिल्कुल बेसिक से वीडियो रिकॉर्ड की है, कुछ नहीं समझ में आया वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा क्या नाम है, अब ट्राई करके देखें, अप्लाई करके सिंपल पहले ऐसी एनिमेशन एक क्रिएट करें, उसके बाद फिर हम इसको चेंज करके कुछ ऐसी एनिमेशन ट्राई करें। ऊपर नहीं कराए थे हाँ। ग्रीन और वो जरा एक दफा दोबारा बताइए। ये भी बताया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले एक लेयर क्रिएट की हुई थी, यहाँ पर मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ था कि मैंने पहले एक लेयर क्रिएट की येलो वाली, ठीक है, मैंने येलो वाली लेयर क्रिएट की। अब येलो वाली अगर मेरी लेयर नीचे है, मुझे एक मिसाल है, मैं ग्रीन को पहले स्केल करना चाह रहा था, मैंने उसकी की आगे कर दी, क्यों, मैं चाह रहा था येलो वाली पहले स्केल हो फिर ग्रीन वाली हो। अगर आप चाहेंगे ग्रीन वाली पहले स्केल हो तो उसकी लेयर को नीचे ले जाएंगे, उस पर ओपेसिटी का वही अप्लाई करेंगे और चेंज हो जाएगा। दोबारा कर लेते हैं एक बार ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं दोनों को डिलीट कर रहा हूँ, बल्कि तीनों को डिलीट करते हैं, वन टाइम फिर रिपीट करते हैं ताकि और आसान हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, इस दफ़ा रेक्टेंगल से करते हैं, पिछली बार सर्कल से हमने स्केलिंग की थी, इस दफ़ा रेक्टेंगल से करते हैं, वेरिएशन बनाते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ। एक मिनट, कैप्स लॉक ऑन हो गया था। कैप्स लॉक ऑन हो जाए तो कभी परेशानी नहीं, कुछ ऐसे आपको सीन मिलेगा जिसके कैप्स लॉक जैसे आप कुछ ड्रॉ करेंगे, कैप्स लॉक अगर आपका ऑन होगा तो कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा मार्क क्या भाई आपका कैप्स लॉक ऑन हुआ हुआ है। जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी साइजिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ से मैं इसको सेंटर पे ले आता हूँ, इसके बाद इसका देखें पॉइंट, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल के साथ इसको बिल्कुल सेंटर पे ला सकता हूँ, ठीक है। ये देखें कंट्रोल पे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो एंगल वाइज साइड पे मूव हो रहा है, या यहाँ पे सेंटर पे मूव हो रहा है, या इस साइड पे, लेकिन प्रॉपर सेंटर पे आ गया कंट्रोल के साथ, ठीक है। इसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ इसको स्केल करना। मैं इधर के इधर ही टू शेप्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर देगा, जो न्यू स्टूडेंट है उसको छोड़ दें। आपने लास्ट क्लास में देखा था मैंने एक ही लेयर पे कैसे काम किया था, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जो न्यू है, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। मैं एक इसी लेयर की कंट्रोल डी कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहीं की यहीं कॉपी निकल जाए, इसी प्रॉपर्टीज़ पे, इसी पोजीशन पे, सेम साइज़ का शेप मेरा उसकी कॉपी लेयर की निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे आया, पहले मैं जैसे मेरे पास येलो कलर का एक फिल है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ से आके रेक्टेंगल का, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया तो फिल कलर नहीं आया था ऊपर से, मैं यहाँ से चेंज करूँगा, ठीक है, ओके कर दिया। लेकिन वो लेयर नज़र नहीं आ रही क्योंकि बैक साइड है। मैं इस लेयर को नीचे ले आता हूँ, लेयर 1 को ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब लेयर 1 को मैं चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन होगी, तो मुझे पता है लेयर 2 मेरी नज़र ही नहीं आएगी। फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेयर 2 को जो बाद में एनिमेशन करनी है मुझे, उसको मैं पहले करूँगा और पहले वाली एनिमेशन को बाद में करूँगा, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना किया मैंने, क्योंकि उसके ऊपर रिपीट हो रही थी लेयर के ऊपर। पहले मैं एक ही एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले जिसको ऊपर रखना है वो फर्स्ट उसकी एनिमेशन कैसे करनी है, ठीक है। आ जाते हैं सेम ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल, यहाँ पे आते हैं, स्केल पे क्लिक किया मैंने, इसकी प्रॉपर्टीज़ 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आए, स्केल किया इसको मैंने, ठीक है। अब मैं इसको देखूँगा, मेरे पास कुछ इस तरह से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसकी एनिमेशन इसलिए लेयर 1 की पहले की ताकि मैं लेयर 2 को देख सकूँ, ठीक है। मैं इसको ले आता हूँ ऊपर, अब मेरे पास लेयर 2 नज़र आ रही है, ठीक है। अब लेकिन इसको भी एनिमेशन अब मैं इसकी करूँगा, लेयर 2 की एनिमेशन ट्रांसफॉर्म में आए, सेम ओपेसिटी पे आ जाते हैं। अब मैं इसको 1 के बाद मैं यहाँ पर ओपेसिटी पे भी क्लिक कर देता हूँ और पोजीशन पे भी, ठीक है। पोजीशन नहीं, सॉरी, स्केल, ठीक है। दो हमने अप्लाई की थी इस पर जो लास्ट। अब मैं चाह रहा हूँ 2 सेकेंड तक इसकी सेम कीज़ में दोबारा अप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ स्केल को बढ़ा दूँगा, ठीक है। मैं स्केल को बढ़ा दूँगा, स्केल को तो बढ़ाया, लेकिन अब भी एनिमेशन मेरी सेम ही है, लेकिन देखें एक शेप फिर कंप्लीट हुई, फिर दूसरी नज़र आई, दूसरी वहीं से बढ़ गई, लेकिन मुझे दोनों शेप्स एक टाइम पे नज़र आ रही थी। मैंने इसको सिर्फ चेंज, इस मूवमेंट को चाह रहा था कि जब मेरे पास ये कंप्लीट स्केल हो जाए, यहाँ पर पहुँचे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो इसकी ओपेसिटी है यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ, फिर एक और की ली, इसके बाद यहाँ तक ही एक की ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 100 ही हो, लेकिन यहाँ पर 0 हो, ठीक है, ताकि जब वो स्केलिंग फुल 100% आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक जब आए तो वो शो हो जाए, और उसके बाद स्केलिंग, ठीक है। बिल्कुल 0 से स्केलिंग नहीं कर रहा मैं, चाहता तो यहाँ पे स्केलिंग का भी एक और की लगा के मैं इसको 0 कर सकता था यहाँ,
चलो कर देते हैं 0 ताकि आपको और आसानी हो जाए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, समझ में आया? अभी आपने उसी के ऊपर 2 की लगाई। नहीं, उसी की के ऊपर सेम, बस उसकी प्रॉपर्टी स्केलिंग की ओर चेंज कर दी मैंने, बिल्कुल 0 कर दी स्केलिंग, सिर्फ इतनी चेंजिंग, ठीक है। मैं यहाँ पहले मेरे पास जो बेस शेप का साइज़ था मैं उसी से स्केल कर रहा था, लेकिन अभी मैंने उसका साइज़ बिल्कुल 0 किया है और कुछ चेंज नहीं किया। समझ में आया? कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया वो प्रैक्टिस करें, दोबारा कुछ भी पूछना होगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 2 एनिमेशन एज इट इज़ क्रिएट करें, कम से कम 10 कलर्स के लेयर इसमें हो और 5 कलर्स की 5 to 10 कलर्स की लेयर इसमें हो। क्या आवाज़ नहीं? हाँ, होमवर्क और क्लास प्रैक्टिस आपकी ये 2 शेप्स हैं, ये करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, जब तक ये नहीं बना पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, सेम बनाने के लिए इसीलिए दिया है ताकि आप इजीली बना सकें। हाँ, सर्वर पे रखते हैं, ठीक है। वीडियो ऑफ करते हैं, लाइट्स ऑन करें और प्रैक्टिस करते हैं। हाँ।